नमस्कार। स्वागत है आप सबका सिनी ब्लूज़ के स्पेशल वीडियो में। मैं आपका अपना विशाल वर्मा और आज हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे नमित मल्होत्रा का जो रामायणम का जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन लुक टीज़र आया है। इसे वीडियो को आप एंड तक देखना और इसे सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी बातें जो इस ट्रेलर में मैंने कल नोटिस की है। और कभी ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आप अपने फ़ोन पे ये टीज़र को देखें तो शायद वो चीज़ें आपको नहीं पता चले। बहुत बहुत सी चीज़ें हैं इस पे, बहुत सी ऐसी ख़ास बातें हैं, बहुत सी ऐसी नई बात है जो इस रामायणम के इस इंट्रोडक्शन में की है। नमित मल्होत्रा का जो ये रामायणम का जो ये फर्स्ट लुक टीज़र आया है, 3 मिनट का ये टीज़र में कुछ ऐसी ख़ास बातें हैं, कुछ ऐसी अनोखी बातें हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फर्स्ट टाइम हमने देखी हैं इंडियन सिनेमा में। तो चलिए डिटेल में रामायणम के फर्स्ट लुक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। नमस्कार। बहुत दिनों से, काफ़ी समय से रामायणम के बारे में काफ़ी बातें हो रही थी और काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थी। आखिरकार ऑफिशियली रामायणम का फर्स्ट इंट्रोडक्शन टीज़र लुक आया। हालांकि फ़िल्म को रिलीज़ होने में तकरीबन 1.5 साल हैं, तो कल उन्होंने इसे रिलीज़ किया। ये आईमैक्स के लिए बनाया गया ये फ़िल्म है और इसमें रणबीर कपूर प्रभु श्री राम के रूप में नज़र आएंगे। साई पल्लवी माता सीता की भूमिका निभा रही हैं और यश कर रहे हैं महाबली रावण की भूमिका में नज़र आएंगे और लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं रवि दुबे। और भी कलाकार हैं इसके अंदर जो कि आगे जाके इनका खुलासा होगा। एक ऑफिशियल चैनल बनाया गया है जिसमें इस रामायण को लेके जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं नितेश तिवारी, वो सारी की सारी जानकारी इसके अंदर आएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इसकी ख़ास बात है कि जब शुरू होता है ये इंट्रोडक्शन टीज़र, जो भी इसे कहा जाए, तो सबसे पहले जो स्क्रीन में हम देखते हैं तो ये हमें बताया जाता है कि पूरी सृष्टि की रचना जिन महादेवों ने की है। ब्रह्मा जो हैं वो क्रिएटर है, विष्णु जो है प्रोटेक्टर है और शिव जो हैं वो डिस्ट्रॉयर है। अगर आप ध्यान से इसे देखेंगे तो पहले का जो कलर टोन है वो ब्लू रहता है और धीरे धीरे और साथ में जो विष्णु का इंट्रोडक्शन होता है, जो वो आते हैं स्क्रीन में जिस तरह से उस वीएफएक्स में दिखाया गया है, तो जो आप टीके पे गौर करना कि जो टीका जो दिखाते हैं, वो टीका विष्णु का टीका अलग होता है और उसके बाद जब शिव को दिखाते हैं तो तभी कलर टोन चेंज हो जाता है, वो रेड टोन में जाता है। और टीके पे गौर करें तो जो तिलक है वो भी चेंज हो जाता है। फिर आगे चलते 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 फिर इंट्रोडक्शन जब दिखाते हैं कि राम की का अपीयरेंस होता है, जब इस इंट्रोडक्शन टीज़र के लुक के अंदर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन आता है कि रामा, और उसमें ये लिखा जाता है कि धर्मा एंड सेक्रीफाइस। और फिर रावण का इंट्रोडक्शन होता है, कलर टोन रेड हो जाता है और उसके अंदर फिर एक जो का डिस्क्रिप्शन आता है वो आता है पावर एंड रिवेंज। मैं दाद दूंगा नमित मल्होत्रा को कि उन्होंने रामायण हमारे
सबसे पुराने ग्रंथ, हमारे सबसे अनूठा, सबसे गौरवशाली इतिहास को उन्होंने इस तरह से पेश किया। जो डिस्क्रिप्शन है बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने डिफ़ाइन किया है कि किस कि कौन किस चीज़ के लिए पहचाना जाता है। और कलर टोन के बारे में ख़ास कर मैं ये बताना चाहूँगा, काफ़ी आप लोगों को पता भी होगा कि जब भी हम प्रभु श्री राम को देखते हैं, भगवान कृष्ण को देखते हैं, विष्णु को देखते हैं, तो शिव को देखते हैं, तो उनका जो कलर टोन होता है वो ज़्यादातर नीले में उन्हें दिखाया जाता है। और वो इसलिए दिखाया जाता है कि नीला जो होता है रिप्रेजेंट करता है समुंदर आप ले लें या आसमान आप ले लें, तो समुंदर जो होता है बहुत विशाल होता है, उसका कोई अंत नहीं होता। या आसमान होता है, आसमान का रंग नीला होता है और वो विशाल होता है, वो उसका कोई अंत नहीं होता, वो व्यापक होता है काफ़ी बहुत। इसी तरह जब जो अवतार प्रभु का की जो अवतार हमारे ने जो लिए हैं, वो भी उनका भी कोई अंत नहीं है, उनको भी वो भी विशाल है। और इसलिए वो ब्लू कलर टोन आप हमेशा आप देखते हैं, और इसमें भी वही कलर टोन यूज़ किया गया है। रावण का जो कलर टोन यूज़ किया गया है रेड का, वो रिप्रेजेंट करता है पावर को, रिप्रेजेंट करता है डिस्ट्रक्शन को, वो रिप्रेजेंट करता है एंगर को, वह रिप्रेजेंट करता है ईगो को, वह रिप्रेजेंट करता है गुस्से को। तो इस तरह से बहुत ही क्लियरली और बहुत ही डेफिनेटली डिफाइंडली इसे अब दिखाया गया है। और काफ़ी बहुत ही मैं इससे काफ़ी प्रभावित हुआ और बहुत अच्छे तरह से इंट्रोडक्शन हुआ। और आगे जाके और भी इसके बाद फिर जब नाम आता है, जब आगे जाके जब हम देखते हैं जब नाम आता है तो रामायणम लिखा रहता है। रामायणम संस्कृत वर्ड है, और मुझे इस बात की भी बहुत बहुत खुशी हुई कि रामायणम लिखा गया था, रामायण या रामायणा नहीं, रामायणम संस्कृत वर्ड है। रामायणम को उन्होंने यूज़ किया और वो देख के संस्कृत का इस्तेमाल हुआ है, वो काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ किया। हालांकि इंग्लिश में उन्होंने रामायणा लिखा है और वहाँ पे भी रामायणम लिख सकते थे। और जिस तरह से नाम आता है, पहले ओम दिखाई देता है, ओम में से फिर वो नाम निकल के आता है। और जब कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होता है तब आप अगर बारीकी से अगर आप देखेंगे तो जो कार्ड्स हैं, जो कि ओम में से जो आप प्रभु श्री राम का जो रोल प्ले कर रहे हैं, रणबीर कपूर एस रामा और साई पल्लवी एस माँ सीता, तो वो जो उन अंदर जो कास्टिंग के टाइम पे जो एक आकृति एक जो दिखाया जाता है, उसमें आपको वो छवि दिखती है। जब सनी देओल एस हनुमान, लॉर्ड हनुमान के रूप में भी बजरंगबली का वो उसमें से दिखाई देता है, रावण का उसमें भी दिखाई देता है। ये पूरे इंट्रोडक्शन के बाद एक लाइन आती है जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव थी, और उसमें ये लिखा था कि आवर हिस्ट्री आवर ट्रूथ, हमारी सच्चाई हमारा इतिहास। ये बहुत ही सटीक और बहुत ही सही और काफ़ी प्रभावशाली तरीके से उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि रामायण की जो कथा है, श्री राम की जो कथा है, वो कोई माइथोलॉजी नहीं है, ये एक इतिहास, भारत का एक गौरवशाली इतिहास है। और इस कथा में वो सारी बातें हैं, वो सारी आचरण हैं जो एक पुरुष को किस तरह से एक मर्यादा में रह के करना चाहिए, वो सारी बातें उस कहानी में हैं। और ये हमारा इतिहास है, इसकी पुष्टि हुई है, इसके प्रमाण हैं। काफ़ी लोग इसे माइथोलॉजी कहते हैं। अब ये जो डिबेट है वो चलती रहेगी,
आगे तक, लेकिन इस तरह से एक स्टैंड लेके ये कहना कि आवर कल हिस्ट्री एंड आवर हमारा इतिहास, हमारी सच्चाई बहुत बड़ी बात है। और मैं दाद दूंगा नमित मल्होत्रा को और नीरज तिवारी को, उन्होंने इस तरह से सोचा, और ख़ास करके नमित मल्होत्रा को, उन्होंने हमारे गौरवशाली इतिहास को इस भव्य पैमाने पे, इतने ऊंचे, इतने ग्रैंड स्केल में ग्लोबल आइकन की तरह वो प्रभु श्री राम को पेश करना चाहते हैं। और एक जो इसके जो म्यूज़िक जो उन्होंने दिया है, उसमें से एक म्यूज़िक डायरेक्टर है क्रिश्चियन और एक म्यूज़िक डायरेक्टर हैं मुस्लिम। तो उन लोगों को लेके उन्होंने एक ग्लोबल एक फिनोमेना, एक बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल एपिक को बनाने की कोशिश की जा रही है। साउंड भी इसका काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो इंडियन इंस्ट्रूमेंट है वो उतने सुनाई नहीं दिए। हो सकता है कि आगे जाके इसका जो पूर्ण रूप से जब ये फिल्म आएगी और इसके अंदर जब ऐसे गाने डाले जाएंगे जिसके अंदर भक्ति होगी, जिसके अंदर वर्शिप होगा, तब ये इंडियन इंस्ट्रूमेंट शायद सुनाई दे। और फिर जो ध्वनि चलती है और एक आवाज़ आती है सिया राम करके, तो बहुत ही अच्छा लगता है देख के। और अगर आप प्रभु श्री राम के भक्त हैं तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, आपको सुकून महसूस होगा। और उसको अगर एक बहुत बड़े ग्रैंड एपिक की तरह से भी अगर हम देखें, अगर हम रिलीजन या उसको यहाँ से निकाल को साइड में रख कर देखें, तो भी काफ़ी बड़े पैमाने पे इस तरह का एक हिस्टोरिकल एक एपिक जो कि इसमें बनने जा रहा है, वो काफ़ी ट्रेमेंडस लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, बहुत ज़्यादा आशा बन गई है। और इसको देख के, और जब इंट्रोडक्शन होता है रणबीर कपूर का श्री राम की भूमिका में, तो उनको दिखाया गया जाए कि वो बो एंड एरो लेके, तीर कमान लेके जा रहे हैं, किसी को पे निशाना साध रहे हैं। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं रणबीर कपूर श्री राम की भूमिका में। उन क्लोजअप भी दिखाया गया है उनकी आँख और वो तीर कमान। अब तो पूरी फिल्म आएगी जब पता चलेगा कि कैसा है। VFX इसका बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। लेकिन ग्राउंड ब्रेकिंग है ये मैं अब नहीं कह सकता, ये तो जब पूरी फिल्म आएगी उसके बाद ही मैं कह सकता हूँ कि कितना ग्राउंड ब्रेकिंग है और कैसा है। यश को जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया, अभी डार्क पूरा काला बैकग्राउंड था और उनको ऐसे साइड से दिखाया गया, तो वो मुझे काफ़ी एक कमर्शियल फिल्म की तरह उनको पेश किया गया, ऐसा मुझे लगा। बहुत ही अच्छे से रावण को पेश कर सकते थे। वैसे रणबीर कपूर दिखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उनको भी काफ़ी अच्छी तरीके से पेश किया जा सकता था। ये सारी बातें हैं इसके अंदर। इसके अंदर एक चीज़ है कि जो नीतीश तिवारी और नमित मल्होत्रा ने जो हमारे सामने जिस रामायणम का और जो संस्कृत का जो इस्तेमाल हुआ है, रामायणम का जो उन्होंने हमें जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन, जो फर्स्ट टीज़र या फर्स्ट लुक जो दिखाया है, वो काफ़ी उम्मीद बांधता है, काफ़ी आशा जगाता है। और पूरी तरह से ऐसा लगता है कि इस बार वो गलती ये नहीं करेंगे जो आदिपुरुष को बनाते वक्त उन लोगों ने की थी। और ये पूरी तरीके से उसे जो रामायण की जो आत्मा है उसे संभाल के रखेंगे, उसे संजोएंगे। और इस सिर्फ एक वॉरियर फिल्म की तरह ना बनाएं, मेरी ये गुजारिश है, ये आशा भी है कि प्रभु श्री राम और रावण की जो कहानी है वो एक वॉर फिल्म ना बनकर एक ऐसी फिल्म बने जिसे इंसानियत के बारे में, जो रामायण का जो मूल्य सार है वो सब
लोगों के समझ में आए, इंटरनेशनली सबको समझ में आए और जो गरिमा है हमारे प्रभु श्री राम की वो सब समझे। और प्रभु श्री राम एक बहुत बड़े ग्लोबल आइकन की तरह सारी दुनिया में छा जाएं, यही मेरी उम्मीद है। आपने अगर ये देखा है फर्स्ट इंट्रोडक्शन, फर्स्ट लुक, फर्स्ट टीज़र, तो आप बताएं कि आपको ये कैसा लगा। अगर आप भावना में बह गए हैं तो कोई हिचक नहीं है, आप जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप भावना में बहे हैं, नहीं बहे हैं, आपको कैसा लगा, जो भी है आप हमें एक्सप्रेस करें, हमें कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको ये जो डिटेल एक्सप्लेनेशन जो हमने देने की कोशिश की है वह आपको कैसे लगी। और आपके पास अगर कुछ ऐसी अधिक जानकारी है तो फिर प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें, हमें कमेंट करें। हमारा चैनल आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो हमारा चैनल और फॉलो करें, हमें सपोर्ट करें। बस फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपका अपना विशाल वर्मा आपसे आज्ञा चाहूँगा। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो कहो सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम।